देश में स्वतंत्रता की क्रांति की पहली लड़ाई कब छिड़ी? आप सोचिए। 1857। देश आज़ाद कब हुआ? 1947। क्या आपने कभी विचार किया ये लगभग लगभग 100 साल कैसे लग गए? मैं अमरजीत आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आशा है आप अब तक सोच चुके होंगे। चलिए वीडियो में आगे इस पर बात विमर्श करेंगे। तो आज ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अंत तक देखिए, और आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जुड़ते रहें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया कि देश में स्वतंत्रता की पहली क्रांति तो 1857 में छिड़ी, लेकिन देश में को आज़ादी 1947 को क्यों मिली? ये लगभग लगभग 100 साल क्यों लग गए? लोग तो जागरूक होना शुरू हो गए थे, लोग संगठित होना शुरू हो गए थे। फिर ये 100 साल कैसे लगे किसी एक संगठन, किसी एक विशेष लोगों को भगाने में, जिन्हें हम अंग्रेज कहते थे? तो आइए वीडियो में आगे इस पे बात करते हैं। तो इसके पीछे कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का विशेष हाथ रहा है कि वो देश को लगातार पीछे खींचते रहे। जी हाँ, आज हम देश के एक ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जिसको भारतीयों ने आवश्यकता से ज़्यादा मानती हुई है, जो देश में धर्म, जात, रंग के आधार पर दंगे, फसाद, अराजकता फैला रहे, असमानता फैला रहे, लोगों को बहका रहे। लोग धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन उनकी हकीकत आज आपके सामने आएगी। हम आज ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम RSS की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती, ये राष्ट्रीय अपने नाम में क्यों लगाते हैं? अगर राष्ट्रीय लगाते हैं तो फिर ये हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? आप धर्म की बात करें, लेकिन आप केवल हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और नाम में राष्ट्रीय लगाएंगे। तो आप फिर जैसे हिंदू महासभा है, उनका तो सटीक नाम है हिंदू महासभा, समझ में आ रहा है। अब राष्ट्रीय लगा के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? खैर और बात की बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता अंकित है, तो किसी को अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर उंगली उठाने को। भारत सबका है और हमारी जिम्मेदारी है कि भारत की संस्कृति, भारत की एकता, भारत की अमन शांति को बनाए रखें, संजोए रखें। ऐसे संगठन जो समाज में अराजकता, दंगे फसाद फैला रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, इनको रोका जाए, इनको भगाया जाए, इनको खदेड़ा जाए। तो आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े तो अमूमन होते रहते हैं और होते आ रहे हैं बहुत वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और कई दशक पहलों से ये अचानक से एक रफ्तार से पकड़ ली है। आपने सोचा क्यों? क्योंकि ये इन्हीं चोचले संगठनों का काम है। मुस्लिम संगठन हुए, सिया संगठन हुए, हिंदू महासभा, RSS, ये क्या करते हैं? धर्म बचाने की आड़ में समाज में दंगा फसाद करा रहे हैं
और दूसरे धर्म के लोगों को खून करने पर विवश कर रहे हैं। समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं और फैलाते आए हैं, और बहुतों तो उनका समर्थन करते हैं। आखिर वो विश्व की सबसे बड़ी संगठन बनी कैसे? क्या किसी ने विचार नहीं किया अभी तक? क्या हिंदू धर्म जात के नाम के आधार पर आप किसी से भी भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? क्या हमारा धर्म या कोई धर्म क्या हिंसा करना सिखाता है? बिल्कुल नहीं। तो आप धर्म के नाम पर हिंसा क्यों कर रहे हैं, अराजकता क्यों फैला रहे हैं? आरएसएस के बारे में बात करें तो आरएसएस इन्हीं हिंसों से उदित एक पार्टी है, एक तरह से गिरोह है, गुंडों का ठिकाना है। जब हिंदू और मुस्लिम में दंगे होते रहे 1861 में, 1893 में और तमाम बार, तो सैकड़ों लोग मारे जाते थे, हजारों लोग घायल होते थे। तो इसी कड़ी में 27 सितंबर 1925 को के.बी. हेडगेवार ने इस संगठन का प्रारूप निश्चित किया और कुछ लोगों को जोड़कर इस संघ का निर्माण किया। ये संघ करती क्या है? ये संघ विशेष समूह का मतलब जो बावले रहते हैं समाज और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनको इकट्ठा करके उनके दिमाग में लोगों के प्रति देश भावना, ईर्ष्या भर के उनको बहकाती है और समाज में अराजकता फैलाने के लिए उनको विवश करती है, और वो करते भी हैं। और जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं उनका क्या जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब सुने। आप धर्म और जात के नाम पर लड़ना छोड़े। आपका इसमें फ़ायदा नहीं, हानि ही हानि है। देश और समाज का नुकसान ही नुकसान है। तो आप समझ जाएं और अपने इन तथाकथित धार्मिक पाखंडियों और ऐसे संघों से दूरी बना के रखें। और पास है तो निश्चित रूप से दूरी बना लें, और दूर है तो कभी पास जाने का कष्ट ना करें, क्योंकि समाज के लिए दीमक है। समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आपको और हमें अंदर से निचोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब यहाँ से यहाँ हो जाएंगे। आरएसएस वाले बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, बनाए, हमें उससे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि आप दंगा फसाद करके राष्ट्र बनाएं? दंगा फसाद करके राष्ट्र को अमन शांति कैसे देंगे आप? हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, पहली बात, देश सबका है, देश में सबको रहना है, और सबसे सही तरीका है अमन शांति से, भाईचारे से रहें, एकता से रहें, तभी देश का, समाज का विकास होगा, उन्नति होगी। खून खराबे से, दंगे फसाद से कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी बात करें आरएसएस, तो हम देश की आज़ादी की बात कर रहे थे। खैर आप ही चाहते हैं, भटक जाते हैं मुद्दे से, इमोशनल होते। तो देश की आज़ादी की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये 1921, 1922 ऐसे दंगे होते रहे तो इनका गठन हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये गांधी जी भारत आए और फिर देश भ्रमण किया और फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, मुस्लिम समुदाय तो उनका साथ दिया, लेकिन गांधी जी ब्राह्मण नहीं थे, सवर्ण नहीं थे, जिसकी वजह से हिंदू महासभा और आरएसएस वालों ने गांधी जी से कहा कि आप मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। उनके मन में अंदर से खटास थी कि हम ब्राह्मण हैं और एक बनिए समाज से आके हमारा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। इतनी कटुता इनके अंदर भी भरी पड़ी है। आप सोचिए, इनको अंग्रेज़ों से प्रशंसा मिलती थी ना, प्रशस्ति मिलती थी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप क्रांति से, समाज से, आंदोलन से दूर हैं, आप चाहेंगे समाज में अराजकता फैलाएंगे, आप हमारा काम करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप गांधी जी का साथ ना दीजिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं।
ये गांधी जी का साथ अंत तक नहीं दिए। अगर ये साथ दिए होते तो देश कुछ वर्ष पूर्व, कुछ दशक पूर्व और आज़ाद हो चुका होता। लोगों में एकता की कमी तब भी थी, लेकिन गांधी जी के इशारे पर, गांधी जी के कहने पर इतने लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांग रखी, देश को स्वतंत्र कराया। और ये अब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो आप शामिल क्यों नहीं हुए आंदोलनों में? आपने गांधी जी का साथ क्यों नहीं दिया? आपको देश को आज़ाद कराने का संघर्ष में वो गर्व महसूस क्यों नहीं किया अपने आप को? और आप बोलते हैं कि अब आप देश केवल आपका है। नहीं, ये देश हम सबका है, हम सबको रहना है अमन और शांति से। अभी इनका और उदाहरण बताएं। जब देश आज़ाद हुआ, ये तिरंगों को अपनाने को वह तैयार ही नहीं थे। हाँ, भगवा फहराएं कोई बात नहीं, लेकिन धर्म देश से बड़ा नहीं है। ये 1947 में एक बार अगस्त में तिरंगा फहराया, एक बार 1950 में। उसके बाद ये तिरंगा फहराया ही नहीं। तिरंगा फहराया फिर 2002 में जाके, 50 साल बाद। तब तक ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कहाँ थे उनके अंदर की? तो ऐसे राष्ट्रवादी होने पर धिक्कार है। और इन्हीं के बीच से एक उठा हुआ आदमी, इन्हीं के संग का एक आदमी, नाथूराम गोडसे, पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे, एक ब्राह्मण था। ये इन्हीं के विचारों से, इन्हीं की कथनों से उत्तेजित होकर, बावला होकर, इनके बहकावे में आकर के 6-7 लोगों की एक टीम बनाता है और एक साजिश की जाती है बाकायदा। जी हाँ, ये साजिश की जाती है आरएसएस के पार्टी ऑफिस में, आरएसएस के संघ के बीच में। आरएसएस के लोग करते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जी हाँ, ये साजिश की जाती है गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। आप कैसे शांत रह सकते हैं? आपके राष्ट्रपिता की हत्या की गई, आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं और उनको विस्तृत करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। क्यों की हत्या? क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया, सबको संगठित किया, इकट्ठा किया, नेतृत्व किया देश का। उनको केवल धर्म और जात के नाम पर ये आरएसएस वाले, आरएसएस समुदाय, हिंदू महासभा, ये सब चिढ़ते रहे हैं आज तक। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि आरएसएस की पार्टी ऑफिस में नाथूराम गोडसे का चित्र ऐसे टंगा मिलेगा आपको। आप बीजेपी वालों से बोलिए, बीजेपी क्या है? बीजेपी उनकी छत्र छाया में पल रही है, पलती आई है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां मारी। वो चाहते तो अपना बचाव पहले से कर दे, उनके ऊपर पहले भी बहुत हमले हुए, लेकिन वो अहिंसा, सत्य पर चलने वाले, अपने बात पर अडिग रहने वाले, अपने स्वभाव पर अडिग रहने वाले वो महान व्यक्ति, महान आत्मा, उनका इन्होंने तिरस्कार किया है, हमारे राष्ट्रपिता का तिरस्कार किया है। 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मारी गई। उसके नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया, उसके कई बयान लिए गए। बीच बीच में उसके बयान आरएसएस को भी शामिल करते रहे, लेकिन उसके बयानों में से आरएसएस को बिल्कुल हटा दिया गया, हिंदू महासभा को हटा दिया गया। क्यों? आरएसएस के लोग समाज में जो भी खोल रहे हैं, अभी भी आपको दिख नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब तक जगेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप अभी जगिए, अभी उठिए, वरना आप जब जगेंगे तो देखेंगे आपके चरणों के नीचे धरती लाल मिलेगी। आपके और हमारे बंद खून के पैसे मिलेंगे। समाज में अराजकता चारों तरफ फैली मिलेगी, अमन शांति आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसीलिए आप अभी जागिए, अभी उठिए और अभी इस पर बात कीजिए, अभी लोगों को संगठित कीजिए, अभी लोगों को जोड़िए। नाथूराम गोडसे ने एक पुस्तक लिखी है, व्हाई आई किल्ड गांधी।
उसमें लिखा है कि मैं मुस्लिमों से जलता था। गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ क्यों दिया? गांधी जी ने देश का बंटवारा क्यों होने दिया? अरे गांधी जी ने अकेले थोड़ी देश का बंटवारा करवाया है। स्वतंत्रता के देश के संगठन के जो मुस्लिम लोगों ने साथ दिया, जब आप लोग साथ नहीं दिए तो जो समुदाय साथ देगा उसकी शर्तों की मानना, उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा या नहीं? आप लोग साथ दिए होते तो शायद ये ना होता। उन्होंने बड़ी आबादी जुटाई, उनका साथ दिया, गांधी जी का साथ दिया, तो उनके कुछ शर्तें भी थी। जब आप इतना अत्याचार करेंगे, हो हल्ला मचाए रहेंगे समाज में, तो अपना एक अलगाव की स्थिति उनमें आएगी। तो मैं उसका समर्थन तो नहीं कर रहा बंटवारे का, लेकिन आपसे ये प्रश्न है कि आप और आपके लोग उस समय क्यों नहीं साथ दिए? क्यों तलवे चाटते रहे ब्रिटिश सरकार का? अंग्रेजों ने आपको क्या दिया? आपके देश को क्या दिया? बल्कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता की अर्थी निकाली है। आप बोलते हैं राष्ट्रवादी है, आप राष्ट्रवादी नहीं, आतंकवादी हैं। 30 जनवरी 1948 को उस मानवता को आपने शर्मसार कर दिया। उसी समय के एक इतिहासकार थे विदेशी, एडवर्ड थॉमसन, उन्होंने लिखा है कि बुद्ध के बाद भारत में कोई ऐसा महान आत्मा पैदा हुआ तो वो गांधी है। आप हमारी बात ना सुने, आप उनकी बात सुने, आप उनकी बातों पर ध्यान दें। एक इतिहासकार थे वो। क्यों कहा उन्होंने? वो पूरा विश्व भ्रमण करते थे, समझते थे, सबको जानते थे। कुछ लोगों ने फांसी टालने का भी कोशिश किया नाथूराम गोडसे का, लेकिन अंततः नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर के इसको नामंजूरी दी और फाइनली 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। लेकिन आरएसएस का कुछ नहीं हुआ। कहते हैं लोग वो आरएसएस से तब तक अलग हो चुका था, हिंदू महासभा से अलग हो चुका था। बिल्कुल गलत है। उनके भाई जो मर्डर में शामिल थे, 7 लोगों में से उनका एक भाई भी था, जिसे गोपाल गोडसे, और उसने बयान भी दिया है बाकायदा कि नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हिंदू महासभा और आरएसएस से वो अंतिम समय में मिलता रहा, जुलता रहा, उनके बैठकों में शामिल होता रहा। उन्हें सारी साजिश का पर्दाफाश किया, लेकिन वो जनता के बीच नहीं आ पाई, और जनता अभी भी अनभिज्ञ है उन बातों से। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे और उनके चाचा दोनों ने बयान दिया है कि नाथूराम गोडसे ने कभी आरएसएस और हिंदू महासभा छोड़ा ही नहीं, और इसका कहीं प्रमाण भी नहीं है। तो ये सारी साजिश आरएसएस की है, सारी करतूत आरएसएस की है, आरएसएस के लोगों की है। ये अभी भी समाज में विष खोल रहे हैं। आपको संभलने की आवश्यकता है, हमको जागने की आवश्यकता है, आपको सबको जगाने की आवश्यकता है। लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को पहुँचाइए, अपनी बातों को पहुँचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, समझाइए, आत्मावलोकन करने पर मजबूर कीजिए, कुछ सोचने समझने की शक्ति दीजिए उन्हें। पता नहीं कहाँ बिजी हैं लोग, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक दिन ऐसे ही आप दोबारा गुलाम बन जाएंगे ऐसे कुछ तथाकथित गुंडों के, जो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। इतिहास हमेशा लड़ने वालों का ही लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और ये तलवे चाटने वालों का जो इतिहास बन रहा है, आरएसएस का, हिंदू महासभा का, ऐसे संगठनों का, मुस्लिमों का जो ये संगठन बना हुआ है, मुस्लिम लीग का, मुझे चिढ़ है
तो ऐसे संगठनों से जो समाज में दंगा फसाद ईर्ष्या देश भावना पहुंचा रहे हैं, समाज को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, भाईचारे अमन शांति को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। मुझे किसी धर्म से कोई द्वेष कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन ऐसे संगठनों से मुझे ईर्ष्या है और मैं इनका खुलकर विरोध करता हूँ। और आपको सामने आना पड़ेगा, मेरी बातों को अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाएंगे और लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कराएं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।